कभी ये ख्याल आया है कि एक छोटे से टीवी रिमोट की बैटरी और एक बड़ी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी इतनी अलग क्यों दिखती हैं? तो आज हम इसी के पीछे छुपी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ताकत की ये शक्लें इतनी मुख्तलिफ क्यों हैं। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिक सिलेंडर बैटरी को, फिर समझेंगे कि कैसे पतले गैजेट्स ने फ्लैट पैक को जन्म दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में जो एक जंग चल रही है उस पर नजर डालेंगे, और आखिर में इस बड़े सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि क्या बैटरी की कोई एक परफेक्ट शक्ल होती भी है या नहीं। देखें, ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब सिर्फ तारीख में नहीं छुपा, बल्कि इस बात में है कि हमारी पावर की ज़रूरत ने, हमारी इस भूख ने, हमारी जेब में रखे फ़ोन से लेकर सड़क पर चलती कार तक हर चीज़ की शक्ल कैसे बदल दी है। चले सबसे पहले इस क्लासिक शक्ल की बात करते हैं, जिसे हम सब जानते हैं, पहचानते हैं। ये वही शक्ल है जो एक सदी से भी ज़्यादा अरसे से हमारी दुनिया को रोशन करती आ रही है। तो ये कहानी शुरू होती है 1890s की दहाई से, जब बड़ी बड़ी लालटेनों के लिए बैटरियां बनती थीं। फिर जैसे जैसे हमारी डिवाइसेस छोटी होती गईं, बैटरियों को भी सिकुड़ना पड़ा, और इसी सफ़र में हमें मिले वो AA सेल्स जो आज हर घर में मौजूद हैं। और फिर 1990 की दहाई में लिथियम आयन टेक्नोलॉजी आई और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने हमें एक नया हीरो दिया, 1860-50 सेल। ये वो बैटरी थी जिसने असल में मॉडर्न पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के दौर का आगाज किया। अच्छा, इसका नाम बड़ा दिलचस्प है, 18650। ये दरअसल एक कोड है। 18 का मतलब है 18 मिलीमीटर चौड़ा और 650 का मतलब है 65 मिलीमीटर लंबा। बस इसी सादगी और पावर की वजह से ये लैपटॉप से लेकर पहली टेस्ला कारों तक हर चीज़ की जान बन गई। तो इसकी कामयाबी का राज क्या था? उसका सोडा कैन जैसा डिज़ाइन। ये मजबूत भी था, महफूज भी, और सबसे बड़ी बात, बनाने में सस्ता था। बस यही वो कॉम्बिनेशन था जिसने इसे इतना पॉपुलर कर दिया। लेकिन फिर आए स्मार्टफोन्स, और दुनिया को चाहिए थी पतली, हल्की और ज़्यादा स्लीक डिवाइसेस। अब जाहिर है इसके लिए सिलेंडर से हटकर कुछ सोचना ही पड़ना था। और इसी ज़रूरत ने दो नए फ्लैट डिज़ाइंस को जन्म दिया। एक था प्रिज्मेटिक सेल, जो एक सख्त मेटल के डब्बे जैसा होता है, और दूसरा था पाउच सेल, जो बिल्कुल एक लचकदार फॉइल जैसे पैकेट में बंद होता है। अब फ्लैट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जगह का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। सोचें, अगर आप एक डब्बे में गोल चीज़ें रखें तो बीच में जगह खाली रह जाती है ना। फ्लैट सेल्स में ऐसा नहीं होता। ये 95% तक जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब छोटी जगह में ज़्यादा पावर। लेकिन यहाँ एक मसला है, इस डिज़ाइन में एक समझौता करना पड़ता है। वक्त के साथ साथ इन फ्लैट सेल्स के अंदर गैस बनती है, जिससे ये फूल जाते हैं। अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ 500 बार चार्ज करने के बाद एक पाउच सेल 10% तक फूल सकता है, इतना कि फ़ोन की केसिंग भी टूट जाए। तो अब आते हैं आज के दौर में, जहां बैटरी की शक्लों की ये लड़ाई एक बिल्कुल नए मैदान में पहुंच गई है, और वो मैदान है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। यहाँ हमें दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच नजर आती हैं। एक तरफ है टेस्ला, जो हजारों छोटे सस्ते सिलेंडर सेल्स इस्तेमाल करने पर यकीन रखता है, और दूसरी तरफ है सैमसंग और LG जैसी कंपनियां जो चंद बड़े महंगे फ्लैट पैक्स पर दांव लगा रही हैं। टेस्ला का जवाब था 21,700 सेल। ये पिछले सेल से सिर्फ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत तकरीबन 50% ज़्यादा है। इसका सीधा मतलब है गाड़ी की रेंज और परफॉर्मेंस में ज़बरदस्त इजाफा। और टेस्ला का ये कॉल उनकी पूरी सोच को एक जुमले में बता देता है। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा सेल है जिसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा है और कीमत सबसे कम, यानी मास प्रोडक्शन के जरिए बेहतरीन परफॉर्मेंस सबसे कम कीमत पर। अगर हम कीमतों को देखें तो तारीखी तौर पर सिलेंडर सेल्स हमेशा सबसे सस्ते रहे हैं, लेकिन अब प्रिज्मेटिक और पाउच सेल्स की कीमतें भी तेज़ी से नीचे आ रही हैं। ये जो फ़र्क था वो कम हो रहा है, और इसका मतलब ये है कि कार बनाने वालों के पास अब पहले से कहीं ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि कौन सी शक्ल जीती? सच तो ये है कि कोई एक फातेह है ही नहीं। हर शक्ल दरअसल एक मुख्तलिफ मसले का हल है। यहाँ सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर मजबूती और कम कीमत चाहिए तो सिलेंडर बेहतरीन है। अगर सबसे पतला और हल्का डिज़ाइन चाहिए तो पाउच सेल बेहतर है। ये हमेशा एक ट्रेड ऑफ है, एक समझौता है।
ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। 90 की दहाई में लैपटॉप बैटरियों को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश नाकाम हुई थी। तो आखिरी सवाल ये है कि क्या मुस्तकबिल में कोई एक शक्ल जीतेगी, या फिर हमारी हर डिवाइस का अपना अलग कस्टम फिट पावर सोर्स होगा? इसी सवाल का जवाब हमारी अगली नस्ल के गैजेट्स की शक्ल तय करेगा।